Welcome to my class, students. This is Footprints Without Feet and the story is The Midnight Visitor. Now we are doing the question answer of this particular chapter. Now, the first question is, how is Ozabel different from other secret agents? कैसे वो different है दूसरे agent से? Answer, Ozabel is a secret agent but he is very fat and not much tall. His accent is also not proper. He appears to be completely different from other secret agents. तो ना वो बहुत ही फैट है, उसका जो एक्सेंट है वो अमेरिकन आ जाता है, जबकि वो फ्रेंच एंड जर्मन बोलता है, और वो जो दूसरे सीक्रेट एजेंट से बहुत ही डिफरेंट है, इसीलिए वो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ हु इज फॉलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? तो फॉलर कौन था, उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल क्या था? फॉलर इज ए यंग एंड रोमांटिक राइटर. जो फॉलर था वो यंग और रोमांटिक राइटर था. हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे इज क्वाइट क्लियर. वो बहुत ही क्लियर उसको ऑथेंटिक थ्रिल मिला था. ही आउटविटेड ओजाबेल इन अ सिंपल वे. और उसने क्या किया था ओजाबेल को, उसने तो ही आउटविटेड ओजाबेल इन अ सिंपल वे. और ओजाबेल ने उसको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया था. ओजाबेल के साथ उसका था, वो कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता था, एडवेंचर. हाउ हैज मैक्स गॉट इन? मैक्स हैज गॉट इन बाय यूजिंग ए पास की इन द ओजाबेल्स एब्सेंस. तो ओजाबेल के एब्सेंस में की लेकर जो मैक्स था वो उसके घर आया था. हाउ डज ओजाबेल से ही गॉट इन? ओजाबेल ने लेकिन क्या बोला, वो कैसे आया होगा? सोचो, मैक्स खुद आया चाबी लेकर, लेकिन ओजाबेल ने बोला वो बैल्कनी से आया है, और मैक्स ने बिलीव कर लिया कि वो शायद बैल्कनी से. इतना कन्विंसिंग पावर था ओजाबेल में. ओजाबेल सेज मैक्स हैज गॉट इन हिज रूम थ्रू एन ऑर्डिनरी विंडो, इट वाज इन द बैल्कनी. देखिए, तुम जरूर बैल्कनी पे जो खिड़की है उसी से आए हो. नहीं, मैंने तो नहीं देखा कुछ. नहीं, उससे और एक बार पहले भी आए हुए हैं लोग. तो वो बिल्कुल ये नहीं समझ पाया कि ये उसे फूल बना रहा है, उसे मूर्ख बना रहा है. नाउ क्वेश्चन अगेन देख लो, लॉन्ग. Ozabel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. What do secret agents in books and films look like in your opinion? तो Ozabel बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था सीक्रेट एजेंट के इस डेफिनेशन से, इस अपीयरेंस से. तो कैसा ओपिनियन में आप देखते हो इन स्पाइस को? सीक्रेट एजेंट्स इन फिक्शंस आर प्रोजेक्टेड लाइक आइडियल मैन. ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि उनसे अच्छा वो आइडियल है. टॉल, डार्क एंड हैंडसम. वो लंबे होते हैं, डार्क एंड हैंडसम होते हैं. दे आर यूजुअली वेल बिल्ट. वो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे डिफेंसिव स्किल्स जानते हैं, तो वेल बिल्ट होते हैं. एंड कीप ब्यूटिफुल विमेन फॉर कंपनी. और उनके आसपास से ब्यूटिफुल लेडीज होती हैं. दे वुड ऑलवेज स्मोक पाइप और सिगार. वो या तो पाइप और सिगार स्मोक करते हैं. एंड डू दैट डिफाइंग स्टंट. और स्टंट करके हर समय मृत्यु को हराते हैं. जेम्स बॉन्ड इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर बाय यान फ्लेमिंग. तो जैसे आप देखते हो, जेम्स बॉन्ड को हम सब जानते हैं. मूवीज बेस्ड ऑन जेम्स बॉन्ड शो हाई टेक गिज़मोज व्हिच असिस्ट द डिटेक्टिव इन काउंटरिंग विलन्स. और ये जो डिटेक्टिव है जेम्स बॉन्ड है, हर समय हाई टेक उसके पास वो रहते थे, क्या बोलते हैं उसे, गिज़मोज का मतलब होता है कैमरा है, उसका रिकॉर्डर है, सब कुछ हाई टेक रहता है, ताकि वो कुछ भी आसानी से वो विलेन को मात दे सके, जो उसके साथ हमेशा रहता था. देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल. लेकिन थोड़े बहुत एक्सेप्शंस भी होते हैं. देयर इज ए कैरेक्टर नेम्ड फेलुदा. हमारे इंडिया में एक कैरेक्टर है फेलुदा, विच वॉज क्रिएटेड बाय सत्यजीत रॉय. जिसे किसने क्रिएट किया? सत्यजीत रॉय ने. द फेमस बंगाली फिल्म मेकर फेलुदा वॉज टिपिकल भद्रलोक बाय अपीयरेंस. जो फेलुदा था वो भद्रलोक माने बहुत ही सभ्य व्यक्ति. फेलुदा जो थे सत्यजीत राय की क्रिएशन है. वो बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे, लेकिन वो स्पाई थे, डिटेक्टिव थे. उनको देख के नहीं लगता था बाय अपीयरेंस कि ये डिटेक्टिव भी हो सकते हैं. तो ऐसे भी हमारे पास फिक्शन फिल्मों में ऐसे भी कैरेक्टर्स मिलते हैं. Question 2. How does Ozabel manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? Look back at his detailed description of it. What makes it a convincing story? तो आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन देना है और कैसे ही कन्विंसिंग स्टोरी बनती है वो भी लिखना है. Ozabel creates a detailed description of how his office was part
a bigger apartment and how the next room had direct connection with the balcony. ऑजाबेल ने क्या कहा कि उसकी जो ऑफिस है, उसका जो रूम है, वो पार्ट है एक बहुत बड़े अपार्टमेंट का और नेक्स्ट रूम के साथ वो बैल्कनी है. इसके कमरे के बाहर नहीं है, नेक्स्ट रूम के साथ वो बैल्कनी है. His statement that somebody else also broke into his office through that balcony. उसने कहा कि मेरे इस कमरे में पहले भी कोई एक आ चुका है उस बैल्कनी के द्वारा, और इस तरह से उसने अपनी स्टोरी को कन्विंसिंग स्टोरी बनाई. मैक्स जो चाबी लगा कर आया था, उसको भी ऐसा लगा वो शायद बैल्कनी से आया है. Question 3. Looking back at the story, when do you think Ozabel thought of his plan for getting rid of Max? आपको कब लगा कि वो उसने दिमाग में बना लिया, प्लान कर लिया कि मैक्स से कैसे बचना है? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning? आपको ऐसा लगता है कि उसने पहले से ही एक प्रोग्राम बना रखा हो कि हाँ ऐसे बोलूंगा? Or did he make up a plan taking advantage of events as they happened? या फिर उसने जैसे जैसे जो हुआ उस हिसाब से उसने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स? आंसर, ऑजाबेल इज वेरी क्लेवर द वे अ डिटेक्टिव शुड बी. उसकी अपीयरेंस भले ही उस लायक नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही क्लेवर था. ही मेड द प्लान टू गेट इट ऑफ मैक्स द मोमेंट ही सॉ हिम. जैसे ही उसने मैक्स को देखा था, वो उसकी तरफ गन ताने हुए, उसने तभी सोच लिया था कि इससे कैसे छुटकारा पाना है. Yes, he had worked out his plan in detail right from the beginning, which is evident from the story of the imaginary balcony. उसने तुरंत ही उसको देखते ही वो स्टोरी बना ली थी, प्लान बना लिया था कि कैसे इससे बचना है. और कैसे ये पता चलता है? क्योंकि उसने पहली लाइन बोली, अच्छा तो तुम भी बैल्कनी से आए हो ना. तो इमेजिनरी बैल्कनी को की स्टोरी बनाना उसने पहले से ये सोच लिया था. He took advantage of the event that happened very cunningly. और उसने क्या किया? He took advantage of the events that happened. और बहुत ही चतुराई से उसने क्या किया? उन सब इवेंट्स को उसने का एडवांटेज लिया जो वहां हो रहा था. So at the knock of the door he knew the waiter had come to deliver his drinks. उसको पता था वेटर आया हुआ है, लेकिन उसने क्या कहा? पुलिसमैन आई हुई है. He planned carefully to create an imaginary policeman which would have compelled Max to jump on the non-existent balcony. उसने ये बताया कि एक पुलिस आई हुई है, और उससे क्या हुआ? मैक्स जो है वो विवश हो गया जंप करने के लिए फ्रॉम नॉन-एग्जिस्टेंट बैल्कनी. Why did Max's face turn black with anger? What did he want Ozabel to do? तो उसका जो चेहरा था मैक्स का, वो काला क्यों हो गया गुस्से से? What did he want Ozabel to do? क्या कहना चाहता था Ozabel को? तो देखो ये CBSE 2012 का है. Max's face turned black because he felt that his plan of extracting the important document from Ozabel was in danger of failing due to the knocking at the door. तो वो इसलिए गुस्से से उसका फेस ब्लैक हो गया क्योंकि उसने जो प्लान किया था कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑज़ाबेल से ले लेगा, उसको लगा कि उसका जो प्लान था वो फेल होने वाला है क्योंकि दरवाजे पर कोई आया है, नॉक हुई है. विच ऑज़ाबेल आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस. और वो नॉक किसकी है? ऑज़ाबेल ने क्या बोला? पुलिस आई हुई है. ही वॉन्टेड ऑज़ाबेल टू सेंड द पुलिस अवे. तो इसलिए उसने बोला पुलिस को हटाओ, बाहर भेजो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा. Why did Max scream shrilly when he dropped to the balcony? क्यों वो इतनी जोर से चीखा जब वो बैल्कनी में उतरा या गिरा? CBSE 2011. Max screamed shrilly when he dropped to the balcony because there was no balcony at all. वो इसलिए बहुत तेज उसकी चीख निकली क्योंकि वहां पर बैल्कनी थी ही नहीं. It was only a figment of Ozabel's imagination. Ozabel के दिमाग की ये उपज थी, कल्पना थी. To befool Max so that he could save the documents. और वो जो डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे उनको मैक्स से बचाना चाहता था, तो इसलिए उसने एक इमेजिनेशन किया. Max was convinced that there was a balcony as it was vividly presented with a history and news. और मैक्स को पूरा विश्वास था कि बैल्कनी जरूर होगी क्योंकि ऑज़ाबेल ने उसको ऐसे प्रेजेंट किया था, एक इतिहास बनाया था, उसका यूज बताया था. इट वॉज मिडनाइट और रात का अंधेरा था, आधी रात थी. एंड टू एस्केप पुलिस मैक्स जंप टू द बैल्कनी. और पुलिस से बचने के लिए मैक्स ने जंप किया बैल्कनी से विदाउट लुकिंग एज हिज एंटायर अटेंशन वाज ऑन ऑज़ाबेल एंड फॉलोअर.
उसने देखा भी नहीं बाहर है कि नहीं बैल्कनी, क्योंकि पूरा गन उसने ताने रखा था इजाबेला और फॉलर पर, इसलिए उसने क्या किया, उसने ये चेक भी नहीं किया कि बैल्कनी है कि नहीं. द रूम वॉज ऑन द 6th फ्लोर एंड डेफिनेटली ही डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम सच अ हाइट. तो 6वें माले से अगर कोई गिरेगा तो ऑब्वियसली वो मर ही जाएगा. तो ही डेफिनेटली डाइड. So what have you learned? We have learned the question answer of this particular chapter. The chapter is finished now. You will have to go through everything and learn to write the answers. आपको chapter पूरा पढ़ना है क्योंकि extract based questions आएंगे आपको. The next session I will be with a new chapter. Till then, have a good revision. Thank you.